हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने 2023 के क्लास 10 गणित 2023 के जितने भी सेट थे उन सभी को कर लिया था, लेकिन ये सेट 1 रह गया था। ये मैंने आप लोगों पर छोड़ा था कि आप लोग कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो। तो उसमें से एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया कि सर सेट 1 भी करा दो। उसका नाम विवेक यादव है शायद, उसी ने मुझे कमेंट किया। तो उसी कमेंट को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोगों का कोई कमेंट, आप लोगों का कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो देन कमेंट प्लीज़, मैं आपके कमेंट का उत्तर दूंगा। अगर हो सका तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, चलिए आज सेट 1 को करने वाले हैं। चलिए इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आपको शायद ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से ए और बी हमारे पूर्णांक हैं, यानी कोई दो संख्याएं हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। कैसे कि ए गुणा बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर बराबर लगाना भूल गए, ये बराबर लगेगा, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। यही तो होता है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। मासा यानी HCF, लासा यानी LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है, यानी कि एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देने पर क्या आता है। तो मैं आपको बता दूं, एक अपरिमेय संख्या ही आएगी अगर आप एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दोगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए मैं एक परिमेय संख्या हमारे पास है, मान लीजिए एक परिमेय संख्या 3/4 है, उसको मैं एक अपरिमेय संख्या से भाग देता हूँ तो ये हमारे पास कितना आएगा? 3/√3 4। अब ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √3 आ गया, अंडर रूट में संख्या अभाज्य आ गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देने पर एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि m बराबर 5 और n बराबर m+7 हो तो √m² + n² का मान क्या होगा। चलिए इसको मैं क्वेश्चन को कराता हूँ। देखिए इसमें हमें दिया है कि m बराबर दिया है मुझे 5, ठीक है, और n बराबर दिया है मुझे m+7। हमें निकालना है √m² + n² का मान। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। देखिए इसमें m बराबर इतना दिया गया है, n बराबर इतना है। चूंकि n बराबर दिया गया है m+7, n बराबर m बराबर कितना है? 5 है, और ये +7, यानी कि n बराबर आ जाएगा 5 और 7 12। तो m का मान 5 है, n का मान 12 है। अब इसमें रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तब √m² + n² का मान निकालना है। अंडर रूट लगाए तो अंडर रूट लगा दो। देखो m बराबर हमें 5 दिया गया है, 5 का स्क्वायर, n बराबर 12 दिया गया तो 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना? 5 25 और 12 × 144। सोल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 169। और 169 किसका होता है वर्ग? 13 का होता है। 169 का वर्ग 13 होता है। तो इस तरीके से हमारा उत्तर 13 होगा। तो देखते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी 13 है। अगला क्वेश्चन देखिए कि फोकस कर ले थोड़ा। हाँ, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होंगी तो अपरिभाषित होगा। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला 5वां देखिए। ये एक हमें क्या दी हुई? रेखिक समीकरण दी हुई है, एक दूसरी रेखिक समीकरण दी हुई है। दो रेखिक समीकरण हैं ये, और ये दो रेखिक समीकरण हैं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो क्या होगा? अगर ऐसी कंडीशन होती है, यानी सब कुछ बराबर होते हैं, सभी अनुपात बराबर होते हैं, तो संपाती रेखाएं होती हैं। ठीक है, अगर कुछ बराबर नहीं होता, इसमें मान लीजिए कुछ बराबर नहीं होता, तो इसमें से प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती। अगर मान लीजिए पहले वाले ये बराबर होते और ये बराबर नहीं होता तो समांतर रेखाएं होती। हमें तो ये सब कुछ बराबर दिया गया, यानी कि संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, वह संख्या क्या होगी? 1/3 भाग 21 के बराबर है। देखिए संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। ये क्वेश्चन छठा है। संख्या का 1/3 भाग
21 के बराबर है कि नहीं। देखिए संख्या का की जगह पर गुणा लगाइए, 1/3 भाग बराबर 21। तो देखिए संख्या एकम संख्या हो जाएगा ये, और इसकी इधर गुणा करा देंगे तो 3 दूना 6, 3 कम 3 63। तो संख्या हमारी क्या होगी 63 होगी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका ऑप्शन सी सही होगा 63। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण ये वाली का एक मूल -2 है तो पी का मान कितना होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन है ना। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में हमें एक द्विघात समीकरण दी हुई है, x² प्लस का 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल भी हमें दिया हुआ है। एक मूल क्या है भैया, -2 है। तो ये p जो है ये हमें निकालना है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत सरल है वैसे तो। देखिए इसका इस समीकरण का एक मूल यानी कि x का मान दिया हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत बताए हैं। अगर आपको एक द्विघात समीकरण दी जाए और उसका एक मूल दिया जाए तो एक मूल देने का मतलब ये x का मान दिया है, तो जहां जहां x है वहां पर 2 भर दो। तो यहाँ पर x यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 भर दो, और यहाँ पर भी x, ये -2 माइनस पी बराबर 0। ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 माइनस पी बराबर 0। 4 में से 4 जाएगा 0, और ये माइनस का p बराबर 0 यानी कि 0 बराबर p। तो p का मान कितना आएगा 0 आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 0 किस में है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है, तो इनके त्रिभुज कैसे होंगे। देखिए उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो समरूप त्रिभुज होंगे, है कि नहीं। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो कैसे होते हैं, तो समरूप त्रिभुज होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदुओं इनसे समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। x अक्ष पर स्थित है और इनसे समदूरस्थ है। चलिए इस क्वेश्चन को भी करा देते हैं। हमें 2 बिंदु दिए गए हैं। क्वेश्चन हमारा 9वां है। हमें 2 बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु हमारा है, कितना दिया गया है 2, -5। ठीक है, एक ये बिंदु है, और दूसरा बिंदु भी दिया गया है मुझे। दूसरा बिंदु दिया गया है -2, 9। ये दोनों बिंदुओं से एक 2 बिंदु है वो समदूरस्थ है। एक मान लीजिए बिंदु है ये वाला, देखिए x अक्ष पर बिंदु है, तो ये वाला जो होगा यहाँ पर जो x अक्ष पर होगा, ठीक है, ये x अक्ष पर है, यानी कि x अक्ष पर कैसा होता है निर्देशांक x, 0 होता है। तो ये वाला बिंदु मुझे निकालना है। ये p है, ये a है, और ये b है। ये p वाला जो है a से और b से समान दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब AP बराबर क्या होगा, AP की दूरी बराबर होगी PB की दूरी। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए AP क्या है, देखिए A हमारे पास है 2, -5, P हमारा x, y x, 0 है, और P देखिए P x, 0, और B हमारा -2, 9 है। ठीक है, ये पहला वाला x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2, ये y2, ये x1 y1 x2 y2। अब चलिए दूरी का सूत्र लगाइए। क्या होता है दूरी का सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जैसा यहाँ पर फॉर्मूला लिखा वैसा ही इनके लिए भी फॉर्मूला सेम ही होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने बराबर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम है, PA बराबर PB है इसलिए। अब देखें यहाँ पर x2 कितना है, x2 इसमें देखिए, इसमें x2 हमारा x है, -x1 हमारा 2 है, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, y2 हमारा 0 है, y1 हमारा -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर। अब इधर देखिए इधर वाले में x2 हमारा -2 है और x1 हमारा x है, तो इसमें लिख सकता हूँ x माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, और ये y2 कितना है 9 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इधर देखिए, अब ये a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab
ठीक है। और ये देखो 5 25, इधर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9m 81। अब देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर 25 4 29 माइनस 4x, इधर एक्स स्क्वायर 81 4 85 प्लस 4x। अब देखो यहाँ से कैसे होगा, देखिए बराबर हटाएंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 पहुंच जाएगा। देखिए ये प्लस माइनस है कट जाएंगे, -4x कितना हो जाएगा माइनस का 8x, ये प्लस है ये माइनस है तो घट जाएगा तो माइनस का आएगा कितना, देखिए 85 से 29 गया कितना बचा 9, देखिए यहाँ से 85 है ना तो 9 6 15, 7 में से 2 गए 5 56 बराबर 0, यानी कि -8x बराबर 56, तो 8 सते 56 यानी x का मान हमारे पास माइनस का 7 आया। अतः बिंदु देखिए बिंदु P क्या था, x, 0 था, तो बिंदु जो P होगा x, 0 बराबर देखिए x का मान माइनस का 7 आया है और ये 0, तो हमारे पास बिंदु आ गया माइनस का 7, 0। अतः हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ये वाला ऑप्शन बी सही होगा, माइनस का 7, 0। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, तो क्या ऑप्शन सही होगा इसमें से। चलिए इसको मैं यहीं पर बता देता हूँ। देखिए त्रिभुज हमारा एक समबाहु त्रिभुज ABC है, समबाहु यानी कि सभी भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। समबाहु है क्या है, समद्विबाहु है, क्या है समद्विबाहु है, तो इसमें से AB इसे A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो। तो बताया गया है, चूंकि बताया गया है AB बराबर क्या है, इधर मैं देख लेता हूँ, AB बराबर AC दिया गया है, ठीक है। तो जो AB होगा वो AC के बराबर है, ये वाली दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं आपस में। तो मैं देखिए अगर इनकी भुजाएं बराबर हैं तो जो कोण यहाँ पर बनेगा वही कोण यहाँ पर बनेगा, यानी कि कोण जो C होगा वो कोण B के बराबर होगा, क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर है। तो कौन सा कोण C बराबर कोण B, क्योंकि ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। अब इनकी लंबाई बराबर है तो इनके कोण भी बराबर होंगे, अतः हम कह सकते हैं कि कोण C बराबर कोण B होगा। चलिए देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सही है कोण B बराबर कोण C। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 11 है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर इतना है, AC बराबर इतना है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B कितना होगा। ABC बताया गया है त्रिभुज, तो त्रिभुज ABC पहले बना लो। मैं यहाँ पर त्रिभुज ABC बना लेता हूँ। देखिए A है, ये B है और ये C है, ठीक है। इसमें मुझे क्या दिया गया है इसमें मुझे AB बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ये AB दिया गया है 6√3 सेमी, और AC 12 सेंटीमीटर दिया है, और BC दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कोण V कितना होगा, कोण V, ये वाला कोण यहाँ पर V कितने डिग्री का बनेगा। चलिए वैसे तो क्वेश्चन सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें AC बराबर कितना दिया गया है, AC बराबर दिया गया है 12 सेमी। तो क्या कीजिए आप इधर दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, दोनों तरफ वर्क करो, स्क्वायर कर दो, तो इधर भी स्क्वायर करना है और 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 144। तो समीकरण ये पहली मान लो। और AB बराबर दिया गया है मुझे, AB बराबर है 6√3, तो इधर भी स्क्वायर कर दो, तो इधर भी स्क्वायर करोगे यहाँ पर कितना होगा 6√3 है, इसका भी स्क्वायर करो, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले। तो AB स्क्वायर बराबर देखो 6 छंग 36, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो AB स्क्वायर बराबर कितना आएगा 3 छक 18, 3 3 9 और 1 10। ये समीकरण सेकंड हो गई। अब BC बराबर ले लो, BC बराबर कितना दिया गया है, BC बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, तो इधर भी स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये समीकरण हो गई थर्ड। अब सेकंड और थर्ड को जोड़ दो, तो लिख दो समीकरण सेकंड प्लस थर्ड करने पर, तो देखिए सेकंड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखो लेफ्ट वालों को लेफ्ट के साइड जोड़िए, BC स्क्वायर बराबर देखो 108 प्लस 36। अब देखें यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये जोड़ेंगे तो 144 आएगा तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखिए 144
किसके बराबर है, देखिए ऊपर समीकरण फर्स्ट से 144 AC स्क्वायर के बराबर है, तो AC 144 की जगह पर मैं AC स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आप देखेंगे कि भैया एक भुजा का स्क्वायर बराबर दो भुजाओं के स्क्वायर प्लस उनका योगफल, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि इसमें पाइथागोरस लगी। अब पाइथागोरस किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगती है, अर्थात हमको जो कोण भी होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस केवल समकोण त्रिभुजों में लगती है, और आपको पता है समकोण त्रिभुज है तो मतलब जो बी होगा वो 90 डिग्री बनेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोण बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। चलिए, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। अच्छा, जो शीर्ष लंब है, लंब होगा उसकी लंबाई क्या होगी। चलिए इसको भी कर लेते हैं। त्रिभुज ABC बताया गया है, तो त्रिभुज बना लो भाई ABC, A B और ये C, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि समबाहु त्रिभुज है, यानी कि जो सभी भुजाएं बराबर होंगी, जो AC होगा वही AB होगा और वही BC होगा, मतलब तीनों भुजाएं बराबर होगी। समबाहु है ना, तो समबाहु मतलब सभी भुजाएं समान। आगे देखिए, हमें दिया गया है भुजाएं इनकी 2A है, जो भुजा है वो 2A है, तो ये वाली भी 2A है। अगर ये 2A है तो ये भी 2A होगी और A भी 2A होगी, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि एक लंब डाला गया है यहाँ पर, तो लंब की हमको शीर्ष लंब, तो यहाँ से शीर्ष से एक लंब डाल दो यहाँ पर एक, तो शीर्ष लंब मान लीजिए A है, तो ये मान लीजिए D है, तो हमें AD निकालना है, AD निकालना है। लंब डाला, जो शीर्ष से लंब डाला, ये AD निकालना है हमसे, तो AD बराबर क्या होगा। चलिए इसको करा देते हैं। देखिए यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, है कि नहीं, 90 डिग्री बन रहा है इसमें, तो त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में पाइथागोरस लगाओ। इसमें पाइथागोरस क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा इसमें AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब हमारा AD है, तो AD का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार हमारा DC है, ठीक है, इसका स्क्वायर। देखिए AC स्क्वायर, AC हमारा 2A है, तो इसका स्क्वायर करना होगा। AD स्क्वायर, AD तो मुझे निकालना है, ठीक है, प्लस DC। अब देखिए DC कैसे निकलेगा, DC देखिए ये पूरा का पूरा कितना है, 2A है, तो ये कितना होगा, खाली A होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा। अगर ये पूरा 2A है तो इसका आधा होगा। देखिए ये 2A है, 2A का आधा करने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो A आएगा। ये पूरा 2A है तो आधा कितना होगा, A होगा, तो मतलब DC जो होगा वो A होगा, तो A का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, A स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AD का स्क्वायर यहाँ पर AD मुझे निकालना है, तो पहले बाहर से निकाल लो। उसके बाद हमारा बराबर में 4A स्क्वायर है, प्लस का इधर आएगा, माइनस का A स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए AD स्क्वायर बराबर 4 में से एक A गया, तो 3A स्क्वायर बचे, इधर का स्क्वायर हटा लोगे तो रूट लग जाएगा, तो AD बराबर हमारा रूट में आ गया 3A स्क्वायर। अतः हम इसे कह सकते हैं, देखिए रूट 3 है और स्क्वायर से रूट इसका कट जाएगा, तो सिर्फ A बचेगा, तो AD जो आएगा वो √3A आएगा, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ। तो कितना आएगा AD बराबर, जो शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब की लंबाई शीर्ष लंब की जो लंबाई है वो √3 × A होगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन A सही होगा। अगला देखिए, यदि साइन A बराबर कोस A, तो A का मान कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल है। साइन A बराबर कोस A दिया गया है, साइन A बराबर कोस A, तो हमसे A का मान पूछा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइन A है यहाँ पर, इस कोस A को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस A, तो साइन से साइन कट जाएगा, इधर A बराबर 90 माइनस A, माइनस का A इधर आएगा तो प्लस का A हो जाएगा, बराबर 90 है। A और A कितना हो जाएगा, 2A और ये 90 डिग्री, तो A बराबर हमारा देखिए 90/2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, अतः A बराबर हमारा आ गया 45 डिग्री। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो A का मान हमारा 45 डिग्री आ गया है, ठीक है। बात को सीरियस लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। कंटिन्यू पढ़ाऊँगा तभी आपको। देखिए A का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, तो इसमें से हमारा ऑप्शन
सी सही होगा, ठीक है। 45 डिग्री ऑप्शन सी सही है। आगे देखिए, यदि ए बराबर 30 डिग्री तो 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए का मान क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है, इसको मैं यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। देखिए ए बराबर मुझे दिया गया है 30 डिग्री, तब हमसे पूछा गया है कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 - tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। चलिए जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर 30 डिग्री लिख दो। देखिए 1 + tan ए कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, मैं स्क्वायर लगाना भूल गया, स्क्वायर लगा दो। और 1 - हाँ ठीक है, tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 1 + tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, नीचे भी सेम कर दो, ठीक है। आगे देखिए ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा नीचे, ये इधर आएगा 1/3, ठीक है। आगे देखिए 3 × 3 और 1 4, 4/3, 3 × 3, 3 से 1 गया 2, 2/3 से 3 कट जाएगा और 2 दूना 4, तो हमारा कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा 2 होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई, इसमें से ऑप्शन तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है भाई, इसमें ऑप्शन तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई लगता है मुझसे। अभी रुक जाइए थोड़ा 2 मिनट। अरे यार ये प्लस था यहाँ पर, ये प्लस है भैया, ये प्लस है, ये वाला प्लस है, उतारने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार हो जाती है। तो 3 1 4, तो इधर ये यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कभी कभार तो मिस्टेक भगवान से भी हो जाती है। देखिए 3 × 3 और 4, 4/3, और नीचे भी 4/3 आ जाएगा तब, और कट करके 1 आ जाएगा तब ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी गलती थी हो गई, तो 1 आएगा फिर इसके बाद, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ माइनस का 1 इसमें दिया गया है। क्या हो रहा है, ये गलत कैसे हो सकता है, इसमें इन्होंने गलत दिया गया ऑप्शन, इन्होंने गलत दिया है, ये माइनस का नहीं, ये प्लस का 1 होगा, ठीक है, बिल्कुल अपना सही है। और डैम इट, ये क्वेश्चन ही पूरा गलत मैंने उतार लिया। ये देखिए यहाँ पर कोट है, हमने 10 लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही होना है, ठीक है, ऐसे ही होना है। आप कोट रख दीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं है, कोट रखिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिक्कत समस्या प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जल्दबाजी में ये सब कुछ हो गया भाई, जल्दबाजी में। चलिए मैं इसको एक बार फिर से करा देता हूँ। बाकी देखिए अगर कभी ऐसे पूछ दे, कभी ऐसे पूछ दे, तो बाकी आप उस तरीके से भी कर सकते हो। चलिए मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को देखकर उतारता हूँ। इसमें ए बराबर 30 डिग्री है, ठीक है। तब हमें निकालना क्या है, एक बार क्वेश्चन को फिर से देखो, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है, ये निकालना है भाई। अरे यार फिर से मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये कोट है COT, दिमाग में बिल्कुल 10 ही 10 चढ़ा है, तभी वो लिख रहा है ऐसा। देखिए tan ए की जगह पर 30 डिग्री रखना है, स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, 1 + cot स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 1 + tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + cot 30 का मान √3 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 1/3, और ये हो जाएगा 1 + 3। तो यहाँ पर से करेंगे 3 × 3 1 4, 4/3, और ये 3 × 3 1 4, इसके बेटे में कुछ तो 1 होगा, इस किससे गुणा हो जाएगी, इस किससे गुणा हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा 4/4 12, 4 × 4 4 12, हमारा 1/3 आएगा, ठीक है। चलिए ये वाला ऑप्शन सही है 1/3, तो इसमें से 1/3 कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। बाकी अगर यहाँ पर मान लीजिए 10 होता तो 10 हमने पीछे जैसे किया वैसे ही होता, ठीक है, तो माइनस का ये प्लस का 1 सही होता। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 400% होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, तो वृत्तों की परिधियों में अनुपात कितना होगा। हमें व्यासों का अनुपात दिया गया है, अच्छा 2 वृत्तों के व्यासों, 2 कितने दिए गए हैं, 2:,
4:9 दिए गए हैं। ऐसा है, मैं इधर थोड़ा दूर रखा हुआ है ना, अनसोल्ड इधर रख जाता है फिर नज़र हट जाती है। तो 4:9 दिया गया है। तो 2 वृत्त हैं, तो इसमें से मान लो पहला वृत्त माना, पहले वृत्त की त्रिज्या, मान लो पहले वृत्त की त्रिज्या जो है वो R1 है तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए R2 है। अनुपात बोला गया है यानी कि व्यासों का अनुपात, तो पहले वृत्त का व्यास बटा दूसरे वृत्त का व्यास कितना है, 4/9 है। देखिए व्यास का मतलब त्रिज्या का 2 गुना, दूसरे में भी त्रिज्या का 2 गुना, खाली R1 R2 हो जाएगी, और 4/9 है। ठीक है, इतना दिया गया है। आगे देखिए हमसे पूछा गया है 6 परिधियों का अनुपात, वृत्तों की परिधियों का अनुपात, यानी पहले वृत्त की परिधि बटा दूसरे वृत्त की परिधि। देखिए पहले वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, पहला वृत्त है तो R1, 2πr दूसरा वृत्त है तो R2। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, वो इधर आ जाएगा। देखिए 2R1 बटा 2R2, इसका मान देखिए 2R1 बटा 2R2 कितना आया, अभी हमने 4/9 निकाला, तो 4/9 यानी कि 4:9 ही होगा। ठीक है, जितना व्यासों का अनुपात है उतना ही परिधियों का अनुपात होगा, 4:9 सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है माध्य निकालना, तो माध्य आप खुद निकाल लीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा खाली। आगे देखिए 18वां क्या है कि किसी बारंबारता बंटन का माध्य इतना है, बहुलक इतना है, माध्य क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। साइड में इसको रखिए थोड़ा, हाँ कितना दिया गया है, क्वेश्चन 18वां है कि हमें माध्य दिया गया है, यहाँ पर माध्य 24.1 दिया गया है। ठीक है, माध्य 24.1 दिया गया है, और क्या दिया है हमें, बहुलक दिया है, बहुलक बराबर 28 है। हमें माध्यक बताना है, माध्यक पूछा गया, माध्यक क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन तो सरल है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं। देखिए क्या होता है, आप फॉर्मूला जानते हो, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, देखिए बहुलक हमें दिया गया 28, 3 माध्यक तो निकालना है, तो माध्यक कुछ नहीं दिया है, माइनस 2 गुणा माध्य कितना है 24.1। ठीक है, 28 बराबर 3 माध्यक माइनस, ये हो जाएगा 2 × 2, 2 × 8, 2 दूना 4, ये माइनस का इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, तब ये हो गया, इधर प्लस का आया, और इधर हमारा 3 माध्यक है। ठीक है, आगे देखिए इसे आप जोड़िए तो आएगा 2.8 16, 4 5 6 1 7, 3 माध्यक, 3 ये गुणा में है, तो इधर बट्टे में आ जाएगा, 76.2 बटा 3 बराबर माध्यक। कटेगा कि नहीं कटेगा, काट के देखिए कटता है कि नहीं। देखिए 3 दूना 6 और 1 7, 3 5 15, 3 चक्कू 12, यानी कि 25.4 क्या आ गया, माध्यक आ गया। तो अपना जो माध्यक आया है वो आया है 25.4, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन जो सी है वो सही है। ठीक है, उसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए हमें निकालना है ये वर्ग अंतराल बारंबारता, मतलब दिया गया है, इसका बहुलक निकालना है, खुद निकाल लीजिएगा, इसका मैं नहीं बताऊंगा। आगे देखिए 20वां है कि माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध क्या होता है। माध्य माध्यक और बहुलक के बीच संबंध मैंने देखिए अभी लिखा कितना लिखा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। देख लीजिए अभी लिखा मैंने, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये क्या होता है, ये बहुलक माध्यक और माध्य के बीच संबंध होता है। इन 3 चीज़ों के बीच अगर संबंध पूछे तो यही संबंध होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए, इसका ऑप्शन होगा बी सही है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके जितने भी 20 के 20 ऑब्जेक्टिव थे इन सभी को कर लिया है। आगे पार्ट टू में विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न है हमारे इन सभी को करेंगे, ठीक है। इसके विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन कम से कम हैं, हाँ ये 5, 4, 5, 6 नंबर वाले हैं, तो इनको भी उड़ा देंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की।